कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर। इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन खुद ना हो, और चाहे मीडिया क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और खास करके डिस्कनेक्ट हुए युवाओं से। इसलिए आपने देखा होगा कि सीजेपी के साथ सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। और हमारे देश का अगर हम डेमोग्राफी देखने जाएंगे तो हमारे देश में 60% लोग 35 की उम्र के नीचे आते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी यंग एंड अंडर द एज ऑफ 35, जिसको कोई भी पार्टी केटर नहीं कर रही है, जिनकी कोई भी बात कर नहीं रही है। और दूसरी एक चीज जो है बेरोजगारी। हमारे देश में जितने बेरोजगार है उसमें से 80% बेरोजगार उनके पास डिग्रीज है। 80% पीपल हैव फॉर्मल डिग्रीज, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। तो आज के डेट में हमारे देश में तो डिग्री फायदा नहीं घाटा हो गई है। तो बच्चों को ये लग रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, लड़कियों को ये लग रहा है कि यार डिग्री लेकर पढ़ाई लिखाई कर हमने गलती कर दी क्या, हमें तो जॉब्स ही नहीं मिल रही है। तो इन चीजों पर कोई भी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पब्लिक मूवमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। पार्टियां तोड़ी जा रही है ईडी सीबीआई भेजकर। इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शंस में वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोगों का तो भरोसा उठ चुका है एक तरीके से पॉलिटिक्स से, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सुबह वोट किसी और को करते हैं, शाम को सरकार किसी और की बन जाती है। हम एमपी एमएलए किसी एक पार्टी का चुनते हैं, शाम को वो किसी और पार्टी में होता है। तो जब इस तरह का माहौल है पूरे देश में, तो जहां पर पूरा पॉलिटिक्स से भरोसा उठ चुका है वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर करेंगे क्या? मुझे लगता है कि लोगों का जैसा भरोसा उठता जा रहा है सारे इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन खुद ना हो, और चाहे मीडिया क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं इस देश को अब एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी, वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और खास करके डिस्कनेक्ट हुए युवाओं से। इसलिए आपने देखा होगा कि सीजेपी के साथ सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। और हमारे देश का अगर हम डेमोग्राफी देखने जाएंगे तो हमारे देश में 60% लोग 35 की उम्र के नीचे आते हैं। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इज वेरी यंग एंड अंडर द एज ऑफ 35, जिसको कोई भी पार्टी केटर नहीं कर रही है, जिनकी कोई भी बात कर नहीं रही है। और दूसरी एक चीज जो है बेरोजगारी। हमारे देश में जितने बेरोजगार है उसमें से 80% बेरोजगार उनके पास डिग्रीज है। 80% पीपल हैव फॉर्मल डिग्रीज, उसके बाद भी वो बेरोजगार है। तो आज के डेट में हमारे देश में तो डिग्री फायदा नहीं घाटा हो गई है। तो बच्चों को ये लग रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, लड़कियों को ये लग रहा है कि यार डिग्री लेकर पढ़ाई लिखाई कर हमने गलती कर दी क्या, हमें तो जॉब्स ही नहीं मिल रही है। तो इन चीजों पर कोई भी ठीक से एड्रेस नहीं कर पाया है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक पब्लिक मूवमेंट को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है।